नाम लिवा महबूब तेरे दा ते जिदे मोडे कमैली का अली आजम तेवी करम कमासी ते सोना देश अरब दा अली आजम तेवी करम कमासी सोना देश अरब दा अली ते जिसनू रब वड्याना होवे ओदा मेहनत विच दिल लावे जिसनू उचिया करना होवे ओनू विच मुशक्कत पावे ते जिसनू रखना होवे खाली ओनू ऐब जोई सिखला हवे आजम अपने तो चंगिया दा ओनू ना फरमान बड़ा हवे आजम अपने तो चंगिया दा ओनू ना फरमान बड़ा हवे और किसे खजाने दा दरवाजा नहीं खुलदा ते किसे खजाने दा दरवाजा ते नहीं खुलदा हिम्मत जो किसे खजाने दा दरवाजा ते नहीं खुलदा हिम्मत जो कोई कमाल ना हासिल होंदा दिन रात दी मेहनत जो उच्चा कोई मकाम न मिलदा किसे कड़ी मुशक्कत जो आजम यारी दीद नहीं होती ते किसे खास रियाजत जो अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व आज़म शानुहु व अतम्म बुरहानुहु व जल्ल ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की
हम्दो सना और उसके लाडले और प्यारे हबीब हुजूर सरवरे कायनात मफखरे मौजूदात दस्तगीर जहां गमगुसारे ज़मां सैयदे सरवरां सय्याहिल मकां कायदुल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाबे मुहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहिय्यत वस्सना की पाक मुबारक मुक़द्दस मुअज़्ज़ज़ मुताक़र और मुअम्बर बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम इंतहाई अक़ीदत व एहतराम से अर्ज़ करने के बाद, बरादरान इस्लाम, आज की गुफ्तगू का जो उन्वान हमने रखा है उसका इसमें गिरामी है कस्बे हलाल और अक्ले हलाल। चूंकि कलमा पढ़ लेने के बाद जिस तरह दीगर अहकामात पे अमल लाजिम हो जाता है, इसी तरह हलाल कमाने और हलाल खाने का हुक्म भी बंदा मोमिन पे लाजिम हो जाता है। और ये इंतहाई अहम मौजू है। हमारे बहुत कम, चूंकि मैं भी उसी सफ में आता हूँ, बहुत कम खुतबा ऐसे उन्वानात पे गुफ्तगू फरमाते हैं। तो बतौर तबलीग जरूरी समझा, चूंकि पिछले जुमातुल मुबारक को खौफ खुदा, खशियत इलाही और मोहब्बत इलाही के हवाला से मैं चंद गुजारिशात पेश कर रहा था। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं कि जिनकी वजाहत भी लाजिम है और वो इंशाअल्लाह करेंगे भी। तो आज के जुमातुल मुबारक में इसी उन्वान का इंतखाब किया है। अल्लाह तबारक व तआला ने और जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने किस कदर हमें ये दर्स इरशाद फरमाया है कि हमारा खाना कैसा होना चाहिए। क्योंकि ये बिला मिसाल व तशबीह बच्चा सेहतमंद ना हो या सेहतमंद तो हो लेकिन उसकी सेहत कमज़ोर होती जाए, तो वालिदैन डॉक्टरों से, मुआलिजों से, तबीबों से रब्ता करते हैं और रब्ता करके उनसे पूछते हैं कि मेरा बच्चा पहले सेहतमंद था, अब इसकी सेहत बड़ी कमज़ोर हो चुकी है, तो इसे क्या करना चाहिए और क्या तजवीज़ फरमाते हैं आप कि मैं इस बच्चे की सेहत के लिए हर वो चीज़ बरूए कार लाऊं, हर वो अमल करूं कि इसकी सेहत ठीक हो जाए। तो बिला मिसाल तशबीह जो अशरफुल मखलूकात इंसान के लिए बेहतर था, अल्लाह ने उसका हुक्म हमें इरशाद फरमा दिया है। और जो नुकसानदेह था, अल्लाह पाक ने उससे मना फरमा दिया कि ये चीज़ें नुकसान वाली हैं और ये चीज़ें फ़ायदे वाली हैं, उनको मुतय्यन फरमा दिया। और जिनके करने का मामला था, अल्लाह ने अवामिर नाजिल फरमाए, उन्हें करने का हुक्म इरशाद फरमाया। और जिनका करने का अमल नुकसानदेह था उम्मत के लिए, बंदों के लिए, तो अल्लाह ने उससे मना फरमा दिया। नवाही पे मुश्तमिल अहकामात मेरे मालिक ने नाजिल फरमाए। तो जो आया मुकद्दसा मैंने तिलावत की है, अल्लाह जल्ल मजदुल करीम का इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, ए ईमान वालो खाओ
हमारी दी हुई सुथरी चीजें, साफ सुथरा रिज्क जो मैंने अता फरमाया है वो खाओ। ये अल्लाह तबारक व तआला का कितना खूबसूरत हुक्म है कि बंदा मोमिन को और ईमान वालों को, जुमला साहिब ईमान लोग जितने हैं उन्हें मेरा अल्लाह ये हुक्म इरशाद फरमा रहा है, कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, ए ईमान वालों खाओ हमारी दी हुई सुथरी चीजें। तो मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, जिस तरह मुसलमानों पर नमाज, रोजा, हज, ज़कात वगैरह फर्ज हैं, इसी तरह हलाल रोजी कमाना और हलाल खाना भी बंदा मोमिन पे फर्ज है। हराम से बच जाए, हलाल खाए, और हलाल खाने के बाद फिर अगर वो नमाज, रोजा और हज, ज़कात की तरफ आएगा तो उसे लुत्फ आएगा अमल करने का, नमाज पढ़ने का लुत्फ आएगा, क्योंकि अल्लाह अकबर कबीरा, खाना भी साफ है, पाकीज़ा है, पहनावा भी पाकीज़ा है, कमाई भी पाकीज़ा है। और तो जब बंदा इस तरह अल्लाह की बारगाह में जाकर हाजिर हो जाए और मालिक की बारगाह से जाकर तलब करे, तो मैं समझता हूँ कि वो बंदे को मुस्तजाब दावत बनाता है, और जो बंदा मांगता है मेरा अल्लाह वो सब कुछ अता फरमा देता है। अजीजान गिरामी, नमाज, रोजे, हज, ज़कात की तरह ये बड़ा लाजिम अमर है, हलाल की रोजी कमाई जाए और हलाल ही खिलाई जाए अपने बच्चों को, आले खाना को। इसके लिए जितने मर्जी जतन करने पड़े हलाल कमाने के लिए, और जितनी मर्जी मेहनत करनी पड़े, इसमें कोई परेशानी वाला मामला नहीं, कोई शर्मिंदगी वाला मामला नहीं है। अपने बच्चों की कमाई के लिए और कस्बे हलाल के लिए जितनी मर्जी मेहनत करनी पड़े बंदे को करनी चाहिए। और इसमें बड़ी लताफत है, बड़ी खूबसूरती है। अभी आप सुने, आपका ईमान ताजा हो जाएगा और दिल करेगा कि हम अपने हाथों से मेहनत करें, कमाएं और अपने बच्चों को अपने हाथों की कमाई खिलाएं। और मेहनत करने वाले के बारे में इसीलिए मेरे महबूब ने फरमाया था, अल कासिबु हबीबुल्लाह, मेहनत करने वाला अल्लाह का हबीब बन जाता है। ये बड़ा खूबसूरत सा उन्वान है। वैसे उन्वान जो भी दीन इस्लाम के बारे में हूँ सारे ही बड़े आम होते हैं, बड़े खूबसूरत होते हैं, लेकिन इस हवाला से ये जरूरी था। आजकल के मामला में बड़ी सुस्ती, बड़ी काहली और बड़ा अजीब सा मामला है। कोई बंदा मेहनत करने के लिए तैयार ही नहीं। हर बंदा चाहता है कि मेरे लिए वो जादुई गार हो और उसके सामने दरवाजा लगा हुआ हो और मैं उसके सामने जाकर खड़ा होकर कह दूं कि खुल जा सिम सिम, और वो दरवाजा खुल जाए और मैं अंदर दाखिल होकर जितना मर्जी खजाना भर लूं, जितने मर्जी दौलत ले लूं, जितने मर्जी हीरे ले लूं, जितने मर्जी जवाहरात ले लूं, बाहर निकलूं तो अयाशी करता फिरूं, अच्छा कपड़ा भी पहनूं, अच्छा घर भी बनाऊं, रहन सहन भी अच्छा हो, खाना पीना भी अच्छा हो। हर बंदे का ये दिल करता है। लेकिन ये बात याद रखें कि जितने भी नामी गिरामी लोग आपको जमाने में नजर आते हैं, अल्लाह ने उन्हें ये मकाम मेहनत के बाद अता फरमा रखा है। सारे मेरी तरफ तवज्जो फरमाएं, इधर उधर गुफ्तगू ना करें, इन्हें जरा दुरुस्त करो बच्चों को जरा। जितने फिगर आपको दुनिया में नजर आते हैं, चाहे वो मुसलमान है और चाहे वो गैर मुस्लिम है, जितने फिगर आपको नजर आते हैं वो सारे के सारे बिल्कुल ऐसे ही हैं कि बड़ी मेहनत के बाद अल्लाह पाक ने उन्हें ये मकाम अता फरमाया और लोग अब उनका नाम भी लेते हैं। अगर मुसलमान है तो फिर भी मेहनत के बाद अल्लाह ने मकाम अता फरमाया, और अगर वो मुसलमान नहीं है, गैर मुस्लिम है, तो फिर भी जो मकाम व मर्तबा अल्लाह ने अता फरमाया है वो बड़ी मेहनत और मुशक्कत के बाद अता फरमाया है। और बड़ी मेहनत के बाद मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। अगर मकाम मर्तबा चाहिए तो उसके लिए कम अज कम अपनी अनानियत को खत्म करें, इज्जो इनकिसारी हो और बंदा मेहनत करे। मेहनत करने के बाद
मेरा अल्लाह बंदा मोमिन का अजर जाया नहीं फरमाता, बल्कि हम मेहनत कम करते हैं, मेरा अल्लाह अजर उसका ज्यादा अता फरमा देता है, क्योंकि हमने मेहनत करनी है अपनी बसात के मुताबिक, और मेरे अल्लाह ने अजर देना है अपनी शान के मुताबिक। तो मेरा अल्लाह अपनी शान के मुताबिक इसका अजर अता फरमाता है। इसलिए मेरे अजीजों, मेरे साहिबों, मेरे भाइयों, मेरे अर्ज करने का मकसद ये है, वो हातिम ताई का दरबार था लगा हुआ, तो एक बंदा आया तो उसने कहा जनाब मेरे घर से चीनी खत्म हो गई है, मीठा नहीं है मेरे पास, तो एक छिटाक चीनी मेरे घर में भेज दें। तो हातिम ताई ने जवाब दिया कि एक छिटाक क्यों? उसने अपने खादिम को बुलाया और खादिम को बुलाकर फरमाया कि 2.5 मन की बोरी वो किसी चीज पे लोड करके इसके घर में छोड़ दी जाए। तो जितने वजीर मुशीर थे उन्होंने कहा जनाब ये तो इसराफ है, ये तो आपने खजाने का मुंह खोल दिया है, इस तरह तो खजाना वक्त से पहले खत्म हो जाएगा, मामला कैसा चलेगा, सल्तनत इतनी बड़ी, रियाया इतनी बड़ी। उसने एक छिटाक चीनी का मुतालबा किया, आपने 2.5 मन की बोरी उसे दे दी, ये तो इसराफ है। वैसे ही आपने खजाने का मुंह खोल दिया, 4-5 शेर, 10 शेर, 20 शेर कर लेते, तो 2.5 मन की बोरी। तो हातिम ताई ने मुस्कुरा कर कहा भाई बात ये नहीं है कि उसे जरूरत कितनी थी, बात ये है उसने मांगा है अपनी जरूरत के मुताबिक और मैं दे रहा हूं अपनी शान के मुताबिक। जो अल्लाह ने मुझे खजाने अता फरमाए हैं उनका तकादा यह है कि थोड़ा ना दिया जाए बल्कि ज्यादा दिया जाए। जो बंदा जरूरत क्यों, अल्लाह ने मुझे अनगिनत दिया, बेहिसाब दिया, और मखलूक खुदा की खिदमत में मेरी ड्यूटी लगा दी। तो गोया हम जब मेहनत कर लेने के बाद अल्लाह की बारगाह से अपनी मेहनत का अजर मांगते हैं तो हम तो मांगते हैं अपने अमल को देखते हुए, लेकिन मेरा अल्लाह जब इनायात फरमाता है तो वो अपनी शान के मुताबिक अता फरमा देता है। इसलिए मेरे अजीजों, अल्लाह का हुक्म है और मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आली है। हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप रावी हैं, आप फरमाते हैं हुजूर ने फरमाया तल्बु कस्बिल हलाल फरीदतुम बअदल फरीदा, फरमाया हलाल कमाई की जुस्तजू में निकलना ये भी नमाज रोजे हज ज़कात के बाद एक फर्ज है बंदा मोमिन पे। क्या हलाल रोजी की कमाई, हलाल रोजी की तलाश में निकले, हलाल कमाई में निकले, लाजिम है बंदा मोमिन पे। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जो तरबियत उम्मत की फरमाई है, आपने हराम से कोसों दूर रहने की तलकीन फरमाई कि कभी हराम के करीब भी न जाओ, क्योंकि हराम इंसानी सेहत और फिटनेस के लिए भी नुकसानदेह है, और बिल्कुल उसके करीब न जाओ। हलाल की जुस्तजू में लगे रहो, और हलाल की जुस्तजू में लगोगे थोड़ा कमा लोगे, लेकिन जो थोड़ा तुम्हारे पास आएगा उसमें बरकतें मेरा मालिक बहुत ज्यादा अता फरमा देता है। बड़ी बरकतें होती है और वो खत्म होता ही नहीं है, इतनी बरकतें होती है इतनी ज्यादा थोड़े कमाई में, थोड़े रिस्क में, क्योंकि है हलाल का। और हराम की कमाई जितनी ज्यादा जमा हो जाए बंदा फिर भूखे का भूखा ही रहता है और कुछ भी नहीं, कुछ भी हासिल नहीं होता, ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। हलाल कमाई में कुछ भी नहीं। अल्लाह की कसम हमने बड़े बड़े मिल्लों के मालिक देखे हैं, मिल्लों के मालिक हमने देखे हैं, बड़े बड़े मिल्लों के मालिक हमने देखे हैं, लेकिन ये बात याद रखें कि एक वक्त ऐसा आता है कि उनके पास कुछ भी नहीं होता, सूदी कर्ज इतना चढ़ जाता है कि सारी सारी मिल्लें भी फरोख्त हो जाए तो उनकी जान नहीं छूटती, और फिर मरने के बाद सूरत हाल बड़ी अबतर हो जाती है। कोई कर्ज का जिम्मा अपने जिम्मे लेने के लिए तैयार ही नहीं होता। विरासत के मालिक तो सारे बनते हैं, लेकिन कर्ज देने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता। इसलिए मेरे अजीजों, थोड़ा रिस्क हलाल के रास्ते से जो भी आता है मेरा मालिक उसमें ढेरों बरकतें भी अता फरमा देता है। और इसकी जुस्तजू हर बंदे को होनी चाहिए कि मैं हलाल कमाऊं। ये तो हम देखते हैं कि उसके पास कोठी है मेरे पास नहीं है, उसके पास गाड़ी है मेरे पास नहीं है, तो हम इस पे अल्लाह का शुक्र क्यों नहीं अदा करते कि जितना अल्लाह ने अता फरमाया है वो हलाल रिज्क अता फरमा रखा है। अल्लाह ने मुझे हराम से बचाया है और मैं अपने बच्चों को हलाल के लुक़्मे खिलाता हूँ, हराम नहीं खिलाता। इस पे हम अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करें वो उतना कम है। इसलिए
जनाबे रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, ऐ ईमान वालो हमारे दिए हुए रिस्क से हलाल खाओ। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रोजाना मुतवातर हमेशा आदत बना ले हलाल खाने की, हराम के करीब ना जाए, तो मेरी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हलाल रोजी वो खाता रहता है तो हक ताला उसके दिल को नूर से भर देता है। मोहब्बत से बोले जरा सुभान अल्लाह। मुतवातर हलाल खाता है, हराम की अमेज़श नहीं है उसमें। हमारे दिलों की गंदगी, जंग और आलूदगी, हमारा अमाल में दिल ना लगना, अल्लाह को राजी करने की जुस्तजू ना होना, कुरान पाक की तिलावत में दिल ना लगना, अमाले सालिहा पे दिल का ना करना, ये मामला ये है कि अंदर गंदा हो तो फिर कुछ भी करने को दिल नहीं करता। मेरे महबूब ने फरमाया, मुतवातर जो बंदा हलाल खाने और कमाने की जुस्तजू में लगा रहता है, एक दिन मेरा अल्लाह उसके दिल को नूर से भर देता है। और फिर मेरी सरकार ने फरमाया, और हिकमत के चश्मे जारी कर देता है, हिकमत के चश्मे जारी फरमा देता है, और उसके दिल से तलबे हलाल और हलाल खाना रब करीम को इतना पसंद है कि अपनी खास जमात रुसल उज़्ज़ाम को भी अल्लाह तबारक व तआला ने हलाल खाने का ही हुक्म इरशाद फरमाया है। रसूल कितना मुकर्रब होता है अल्लाह के, कितना करीब होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने उन रसूलों की जमात को भी ये हुक्म इरशाद फरमाया कि हराम नहीं खाना बल्कि हलाल खाना है। हलाल खाने में बड़ी लताफत है, बड़ी बरकतें हैं, और उससे ही पता चलता है मेरा अमल कैसा है, मेरा अंदर कैसा है, मेरा जाहिर कैसा है, मेरा बातिन कैसा है। जिस तरह हमने अपने जाहिर को बड़ा बेहतरीन मुज़य्यन कर लिया, संवार लिया, बेहतरीन लिबास पहना, बेहतरीन खाने खाए और बेहतरीन लोगों के साथ हमने उठना बैठना रखा, मेरी जो है ना पर्सनैलिटी जो उसे जेब देता है, मैं उन लोगों के पास बैठता हूँ। इस तरह हम अपने जाहिर को संवारने की कोशिश करते हैं। इसी तरह जब हम अपने बातिन को संवारेंगे, और बातिन को संवारने के लिए सबसे लाजिम है कि हमारे अंदर हलाल के लुक में जाए। जब हलाल के लुक में जाएंगे तो अल्लाह हमारे दिल को नूर से भर देगा। इसलिए अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला ने जितने अंबिया भेजे हैं, उन सब ने बड़ी कड़ी और सख्त मेहनत की है, बड़ी सख्त मेहनत की है। और सबसे पहले जनाबे हजरत आदम अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने उन्हें खेती बाड़ी का हुनर अता फरमाया था। कह दे सुभान अल्लाह। और ये ज़हन में रखें कि किस नबी को अल्लाह ने क्या शान अता फरमाई है। अल्लाह तबारक व तआला ने जनाबे आदम अलैहिस्सलाम को खेती बाड़ी का हुनर अता फरमाया, जनाबे आदम अलैहिस्सलाम को। और है नबी, ये तो अल्लाह से जो भी मांगे मेरा अल्लाह अता फरमा देता है। जो भी दुआ मांगे मेरा मालिक रद्द नहीं फरमाएगा, हर दुआ को ही अल्लाह कबूल फरमाएगा। हाँ जी, जनाब रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके जद्दे आला अबू अल बशर जनाब आदम अलैहिस्सलाम क्या मेहनत करते थे, खेती बाड़ी करते थे। नबी होने के बावजूद वो मेहनत करते, और अल्लाह ने मेहनत में ऐसा दिल लगाया कि एक दिन भी अल्लाह की बारगाह में शिकवा नहीं किया, या अल्लाह मैं तो नबी हूँ, मुझे तो तू वैसे ही अता फरमा। बल्कि मेहनत भी करते, शुक्र भी करते, तबलीग भी फरमाते, और अल्लाह को राजी करने के लिए सारी सारी रात अल्लाह की इबादत में भी लगे रहते थे। ये उनका अमल मुबारक था, जनाब आदम अलैहिस्सलाम था। हमारे जो अब्बा जान है अबू अल बशर जनाब आदम अलैहिस्सलाम, उनका ये अमल मुबारक है कि खेती बाड़ी करते, मेहनत करते, और मेहनत में अल्लाह ने उनका ऐसा दिल लगाया, एक दिन भी रब की बारगाह में शिकवा नहीं किया, बल्कि मेहनत ही करते रहे, मेहनत ही करते रहे, और अल्लाह को राजी करते रहे, तबलीग भी करते रहे, और अल्लाह की इबादत भी करते रहे। आज अगर हमें मैदान माशर में अल्लाह पूछे कि भाई मैंने तुम्हें सब कुछ दिया था तो मेरी इबादत क्यों नहीं कर सके, तो हम कहेंगे या अल्लाह मेहनत मुशक्कत इतनी करते रहे, खानदान बड़ा था, मेहनत करते रहे, मुशक्कत करते रहे, सारी नहीं कर सके, और 5 तेरी इबादत नहीं हो सके, तो
अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये बहाना कबूल नहीं होगा, इसलिए कि बड़े बड़े खानदान, बड़े बड़े कुनबे अल्लाह ने नबियों को अता फरमाए हैं। नबी मेहनत भी करते गए, अपने रब को राजी भी करते गए। तो हमारा बहाना अल्लाह की बारगाह में किसी सूरत में कबूल नहीं हो सकेगा। हमने बड़ी मेहनत की, हमने बड़ी मुशक्कत की। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, ये बात ज़हन में रख लें, किसी सूरत भी अगर हम कहें कि हम अल्लाह की बारगाह में सुरखरू हो जाएंगे झूठ बोलकर, ना, मेरा अल्लाह तो अलीम बिज़ात सुदूर है, वो सारे भेद जानता है, सीनों के भेद भी जानता है, जो होना है उसको भी जानता है, जो हो चुका है उसको भी जानता है, जो अभी तक नहीं हुआ उसको भी जानता है। मेरा अल्लाह तो सब कुछ जानता है, इसलिए ऐसे बहाने अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होंगे। तो जब जनाबे आदम अलैहिस्सलाम खेती बाड़ी करते, इतनी मेहनत करते और उसमें राजी भी थे, अल्लाह की इबादत भी करते, तबलीग भी करते, अल्लाह का पैगाम भी लोगों तक पहुंचाते, आज तक उन्हें तो अल्लाह ने फुर्सत भी दी, वक्त भी दिया और कड़ी मेहनत, सख्त मेहनत, हाथों से मेहनत। हमारे यहाँ तो मशीनरी बहुत ज्यादा है मेहनत करने के लिए, खेती बाड़ी करने के लिए। तो जनाब आदम अलैहिस्सलाम का दौर देखिए आप, कितनी सख्त मेहनत थी, लेकिन इसके बावजूद वो अल्लाह का शुक्र अदा किया करते थे। और उसके बाद जनाब हजरत नूह अलैहिस्सलाम नज्जार थे, लकड़ी का काम बड़े हुनरमंदी से करते थे और बड़ी मेहनत करते। पैगंबर खुदा है, 950 साल आपने तबलीग फरमाई है हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने। नज्जार थे, बहुत आला किस्म के कारीगर, क्योंकि अल्लाह ने नबियों को हुनर भी बड़ा आला अता फरमा रखा है। मोहब्बत से बोले ना जरा सुभान अल्लाह, ज़ौक़ से बोले और पूरी तवज्जो से समाअत फरमाए। कस्बे हलाल और अक्ले हलाल हमारे लिए कितना लाजिम है, ये बात ज़हन में रखें। और जिन कौमों ने हलाल कमाने में जुस्तजू नहीं की और मेहनत नहीं की, अल्लाह ने उन्हें तबाह बर्बाद भी किस अंदाज में फरमाया है। जिन कौमों ने खयानत की, बददियानती की, सिरात मुस्तकीम से हटे, मामलात को खराब किया, मेरे अल्लाह ने फिर उन्हें इज्जत नहीं अता फरमाई, वो इज्जत किसी और के लिए थी। तो हजरत जनाब नूह अलैहिस्सलाम नज्जार थे और बड़ा आला किस्म का हुनर अल्लाह ने उन्हें अता फरमाया था और बड़ी मेहनत। सिर्फ कश्ती के नूह आप पढ़ लेना कि जनाब नूह अलैहिस्सलाम ने जो कश्ती बनाई थी वो कितनी बड़ी थी, कितनी चौड़ी थी, कितनी लंबी थी और कितने दरख्त लगे और कितने दरख्तों को चीरा गया, फिर उनके फट्टे और पैर बड़ी मशक्कत के बाद उस कश्ती को तैयार किया गया जो तूफान नूह में, जिसमें हजरत नूह अलैहिस्सलाम सवार हुए और अपने सारी कौम को जिन्होंने कलमा पढ़ा वो सारे उसमें सवार हुए। और अल्लाह ने कश्ती नूह की बरकत से, पैगंबर की सोबत और कदमों में आने की बरकत से अल्लाह ने उन लोगों को अज़ाबे और तूफान नूह में न सिर्फ महफूज किया बल्कि उनकी नस्लों को आगे जारी और सारी फरमा दिया था। आप सिर्फ उस कश्ती बनाने का मामला पढ़ लें तो आपकी अकल दंग रह जाएगी कि कितने दरख्त कितनी प्लानिंग से उगाए गए, फिर उन्हें काटा गया, फिर उनके फट्टे, फिर उन्हें जोड़ा गया बड़ी मेहनत के साथ। जनाब नूह अलैहिस्सलाम का याम मुबारक था, तो पैगंबर थे, अगर मेहनत ना भी करते तो कहते ठीक है मैं तो पैगंबर हूँ, क्या जरूरत है मुझे मेहनत करने की, जी मैं तो, मेरा तो बड़ा मनसब है, हमारे तो पीर मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है, हमारे तो मौलवी मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है। हाँ जी, वो तो नबी खुदा थे और इतनी ज्यादा मेहनत करके उन्होंने कौम को सबक नहीं दिया। जनाब हजरत नूह अलैहिस्सलाम, और आगे सुने, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम खय्यात थे। खय्यात यानी कपड़े सीने का हुनर अल्लाह ने इन्हें अता फरमा रखा था। ये नबियों के हुनर है, मोहब्बत से बोले जरा सुभान अल्लाह। और जो बंदा इस हुनर के साथ मुंसलिक है वो अल्लाह का शुक्र अदा करे कि अल्लाह ने आपको नबियों वाला पेशा अता फरमा रखा है और इसमें बरकतें बनी है। दयानत हमारे अंदर नहीं है, ईमानदारी हमारे अंदर नहीं है, खयानत कर जाते हैं हम हर जगह पे, झूठ से काम लेते हैं, बददियानती से काम लेते हैं, सुस्ती और काहिली से काम लेते हैं। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कपड़े सीने का हुनर अता फरमाया था, तो सारी जिंदगी आप भी मेहनत करते रहे। और सुन ले, और हजरत जनाबे हूद और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने तिजारत और कारोबार करने का हुनर अता फरमा रखा था। सारी जिंदगी आप कारोबार करते रहे, सारी जिंदगी आप तिजारत करते रहे। आपने ये तो नहीं कहा कि अब हम नबी हैं तो हमें मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, नहीं, ऐसा तो बिल्कुल है ही नहीं। सारी जिंदगी आप मेहनत करते रहे और सारी जिंदगी आपने तिजारत फरमाई। और सुन ले,
जनाबे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आप भी ज़राअत के पेशे के साथ मुंसलिक थे, आप भी खेती बाड़ी करते थे। और जब हम ये पढ़ते हैं ना अंबिया किराम की सीरत तैयबा, सीरत मुबारका, तो इसमें हर नबी कोई ना कोई अमल करता जिस अमल की बदौलत अल्लाह उन्हें रिज़्क़ अता फरमाता। हाँ, वो तो नबी खुदा है, अल्लाह ने तो उनके सदके पता नहीं कितने लोगों पर मेहरबानियां, कितने लोगों पे, कितनी कौमों पे, कितने बंदों पे मेहरबानियां फरमानी है, लेकिन उन्होंने मेहनत करके मेहनत करके बताया है कि जिस बंदे को भी अल्लाह ने मंजिल अता फरमाई है वो कड़ी मुशक्कत और कड़ी मेहनत के बाद मेरे मालिक ने इज्जत और मनसब अता फरमाया है। ये नहीं हो सकता कि बंदा चारपाई पे सोया रहे और सुबह को उठे तो वजीर आजम बन जाए। वैसे साढ़े पाकिस्तान में ऐसा मुमकिन है? हाँ जी, हमारे पाकिस्तान में ऐसा मुमकिन है। हमारा एक एमएनए है, वो रात अपनी हार की खबर सुन के एक वलैती की बोतल चाड़ के सो गया, तो उसके हिमायतियों ने बुए खटका खटका के जगाया। उसने कहा जनाब चौधरी साहब मुबारक हो, आप तो एमएनए बन गए। उसने कहा मैं रात तो हार गया था। उसने कहा यही तो पाकिस्तान है, जो रात को हारता है सुबह को जीत जाता है। ये तो हमारे पाकिस्तान है, ये तो हमारा मुल्क है, इसमें सब कुछ मुमकिन है, कोई भी चीज इसमें नामुमकिन नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि हजरत जनाब साले, हजरत जनाब इदरीस अली, हजरत हूद अलैहिस्सलाम तिजारत के पेशे से मुंसलिक, हजरत जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ज़राअत के पेशे से, और हजरत शुएब अलैहिस्सलाम आपको अल्लाह ने माल मवेशी और रेवड़ बहुत ज्यादा अता फरमाया था, और आप सारा दिन उन्हें चराते रहते, उनकी खिदमत करते रहते, मेहनत करते रहते, और अल्लाह पाक उन्हें बरकतें अता फरमा रहा था। ये हजरत शुएब अलैहिस्सलाम है, बड़े माल मवेशी बहुत कुछ रखा हुआ था और बड़ी मेहनत करते, सारा सारा दिन उनकी खिदमत करते। तो एक सहाबी रसूल थे, हुजूर की खिदमत पे आए, तो मेरे महबूब ने आपसे पूछा गया हुजूर जब जो हम जानवरों की खिदमत करते हैं अल्लाह ने इसमें भी हमारे लिए बरकतें रखी है? मेरे नबी ने फरमाया हर तर जिगरे वाले हर चीज जिसका तर जिगरा है और जिसमें अल्लाह ने जान अता फरमाई, जो जी रूह है, जो भी बंदा उसकी खिदमत करेगा उसकी खिदमत की बदौलत अल्लाह खादिम को अजर अता फरमाएगा। जानवरों को हम अपने दरवाजों पे बांध कर जो उनकी खिदमत करते हैं तो इसका मतलब है अल्लाह सिर्फ हमें दूध ही देता है, और दूध तो देता है मेरा मालिक, उस दूध के साथ साथ उनकी खिदमत का बंदा मोमिन को अजर भी अता फरमाता है। ये भी शान और शौकत है उस इंसान के लिए जो उनकी खिदमत करता है। और सुने जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम और जनाब शुएब अलैहिस्सलाम, आप माल मवेशी और जानवरों और सूफ और पशम से आप अपना गुजारा करते, अपने मामलात को चलाते, और अल्लाह तबारक व तआला इस अमल की बदौलत उन्हें रिज़्क़ अता फरमाता और रोजी हासिल करते। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भेड़ों के चरवाहे थे, भेड़े चराते रहते, ये अमल करते रहते। अल्लाह अकबर कबीरा। उनके पास असा था, तो अल्लाह ने एक दिन पूछा कि ए मूसा तेरे हाथ में क्या है जी? तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि असा या मालिक मेरा असा है ये, और इसके साथ मैं बकरियां चराता हूँ, टेक लगा के, इन्नी अतवक्को, मैं इसके साथ टेक लगा लेता हूँ, वअहुश्शु बिहा अला गनमी, मैं इसके साथ बकरियां भी चलाता हूँ, वालिया फीहा मारिब उखरा, और मैं इससे और भी बड़े बड़े काम लेता हूँ। वो काम क्या था? वो फिरौन के दरबार में उस असा का सांप बन जाना। ऐसे ऐसे मोजज़े अल्लाह ने अपने नबियों को अता फरमा रखे हैं। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का काम क्या था? भेड़े चराना, बकरियां चराना। तो खुद सुन ले जनाबे रिसालत बाब जनाबे दाऊद अलैहिस्सलाम का काम क्या था? जिर्रा बनाते लोहे की, और लोहे की जिर्रा मार्केट में बेचते, और बेचकर जो पैसे मिलते उनसे आप गुजारा करते, और तबलीग दीन भी करते, अल्लाह की इबादत भी करते, और मेहनत का सिलसिला भी जारी और सारी था। मैं ये इसलिए एक एक फर्द गिनवा रहा हूं कि हमारे लिए आइडियल और नमूना अल्लाह ने नबियों को बनाया है, और नबी खुद अपने हाथों से मेहनत करते रहे। हमने क्या किया? हमने मेहनत करनी छोड़ दी। हमने समझा कि बस सफेद कपड़े होने चाहिए, मेहनत के बगैर आ जाए, कोई मशक्कत न करनी पड़े, हाथ हिलाए,
तो सुबह उठे तो माल और दौलत के अंबार लगे हुए हूँ हमारे सामने। ना मियाँ, अल्लाह ने नबियों का दिल भी मेहनत में लगाया है। और जनाबे दाऊद अलैहिस्सलाम जिर्रा लोहे की बनाते और आपका मौजज़ा था कि लोहे को अल्लाह ने आपके हाथों में नरम कर दिया। लोहा आप अपने हाथों में पकड़ते तो जो काम भट्टियां करती हैं वो नबी का हाथ कर रहा है। लोहे को अल्लाह ने आपके हाथों में नरम कर दिया। ये मौजज़ा अल्लाह ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अता फरमाया था, जिन्हें अल्लाह ने ज़बूर अता फरमाई है। और जिर्रा बनाते और बेचते तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बावजूद इसके कि आप इतने बादशाह नबी थे, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बहुत बादशाही वाली जिंदगी आपने गुजारी है। जिन भी आपके गुलाम हैं, इंसान भी आपके गुलाम हैं, हवा को भी मुसख्खर कर दिया, परिंदों की बोलियां भी अल्लाह ने आपको अता फरमा दी। और जिधर जाना चाहते जिन और हवा उनके तख्त को उड़ाती जाती और आप सफर फरमाया करते थे। मोहब्बत से बोले ना सुभान अल्लाह। तो ये सीरत की किताबों में लिखा हुआ है कि हजरत सुलेमान एक दिन इसी तरह अपने तख्त में बैठे हुए थे, उड़ रहे थे और यसरब की वादी आई तो अल्लाह ने फरमाया सुलेमान इस वादी से ऊपर उड़ के नहीं गुजरना बल्कि अपना तख्त नीचे रख दो। तो हजरत सुलेमान बड़े हैरत ज़दा होकर अल्लाह की बारगाह में पूछने लगे, मालिक यहाँ क्या मामला है? सारी में मेरा तख्त उड़ता है, आज तक तूने मुझे यह हुक्म नहीं दिया नीचे उतरो। या अल्लाह आज क्या मामला है? अल्लाह ने फरमाया नीचे उतरो, मैं बताता हूँ क्या अमल है। फरमाया नीचे उतरे तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया पैदल चल के इस बस्ती से गुजरो और अपने जूते भी उतार दो। या अल्लाह ये इतनी मुकद्दस बस्ती है? अल्लाह ने फरमाया हाँ, इस बस्ती को मैंने अपने महबूब का मस्कन बना दिया है। ये मदीना तैयबा बन जाएगी यसरब से। बादशाह नबी जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम इतनी शान और शौकत, इतना बड़ा काम है, अमल है उनका। अमल ये है मेरी जान, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम क्या करते हैं? आप दरख्तों के पत्तों और छाल से बोरिया बनाते हैं और पंखे बनाते हैं और पंखे बना के बाजार में बेचते हैं। तो इस एतबार से अल्लाह उन्हें रोजी अता फरमाता था। बादशाह नबी इतना मकाम और मर्तबा, इतनी शान और अज़मत, दरख्तों के पत्तों और छाल, चटाइयां, बिछौने, पंखे बनाकर बाजारों में बेचे और फिर अल्लाह ने उसको अता फरमाया। इतना बड़ा मनसब होने के बावजूद मेहनत नहीं छोड़ी, मेहनत करके उम्मत को यह पैगाम दिया है कि नबी इतने बड़े आला मनसब और ओहदे पे फायज है और फायज होने के बावजूद अगर इतनी मेहनत करता है तो तुम सुस्ती में मर क्यों गए हो? तुम्हारा दिल क्यों नहीं करता मेहनत करते को? आज हमारे नौजवान अक्सर बेशतर फारिग, जिसको भी पूछो मैं फारिग रहता हूँ, जिससे भी सवाल करो मैं फारिग हूँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं फारिग हूँ। और फारिग के बच्चे, जब नबियों ने मेहनत करके हमें यह तलकीन की है कि फारिग रहना अंबिया की सुन्नत नहीं है, अंबिया का पेशा, हाला उन्हें किसी और मकसद के लिए अल्लाह ने भेजा था, लेकिन मेहनत करके बताया है कि मेहनत में अजमत है और जब मेहनत करता जाता है अल्लाह उसे बुलंदियां और रिज़्क अता फरमा देता है। फारिग रहने का मतलब क्या है? मैं कुछ नहीं करता, मेरा अब्बा बड़ा अफसर है, तो वो तो तेरा अब्बा अफसर है, तू क्या करता है? मेरा अब्बा बड़ा कमाई करता है, तो अब्बा करता है, तू क्या करता है? इसका मतलब है तू अंबिया की सुन्नत से महरूम रहना चाहता है। जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम का ये अमल मुबारक था। और अब आए आमिना के लाल, कह दे सुभान अल्लाह, वद्दुहा के चेहरे वाले, वल्लैल की जुल्फों वाले, माज़ागल बसर के काजल वाले, अक्सा मस्जिद में इमामत करवाने वाले, शबे मेराज अल्लाह के कुर्बे खास में जाने वाले और गैब की खबरें बताने वाले, और वो नबी जिनके सीने पे अल्लाह ने सारा कुरान नाज़िल फरमा दिया, सारी मुस्तफा ने जिहाद किया, सारी मेरे नबी की सिवाने तैयबा पढ़े, सिवाने हयात पढ़े, सीरत तैयबा पढ़े, सारी मेरे मुस्तफा ने तलवार चलाई, जिहाद किया। मेरे नबी ने खुद, आला सिपाही काफी थे, सहाबा काफी थे, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे। इकबाल ने लिखा जवाब शिकवा में, शिकवे में, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, ते क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे।
सारी जिहाद किया, सारी दीवाने हयात सीरत तैयबा। मैदान बदर देख लो तो मेरे नबी उसमें मौजूद नजर आते हैं। यार सारे मिलके मोहब्बत से बोलो ना यार सुभान अल्लाह। मैदान ओहद देख लो तो मेरे नबी खुद उसमें मौजूद नजर आते हैं, और खंदक देख लो तो मेरे नबी खुद उसमें मौजूद नजर आते हैं। सहाबा कहते हैं भूख से हमारा बुरा हाल था और पेट पे पत्थर बांधे हमने, और जब नबी खुदा का पेट देखा तो आपने 2 पत्थर पेट पे बांधे हुए थे। इतनी मेहनत और मुशक्कत की है मेरे नबी ने अपने गुलामों के साथ। सारी कायनात का मालिक, सारी कायनात का दूल्हा और महबूबे किबरिया इतनी मुशक्कत और मेहनत करके हमें ये क्या दर्श देते हैं कि तुमने फारिग नहीं रहना, मेहनत करना नबियों की सुन्नत है। मोहब्बत से बोले ना सुभान अल्लाह। कसे बाशु ये जितने अहबाब यहाँ बैठे हुए सादात भी हैं और आली नस्ब है इनका, तो कोई सैयद है, गैर सैयद है, शाह है, गदा है, आलिम है, जाहिद है, साहिब तकवा है, मुत्तकी है, जो भी है, मेहनत करनी उस पे लाजिम है, क्योंकि इससे नबियों की सुन्नतें अदा होती हैं। और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर खुद मेहनत कर ले तो कोई बंदा मेहनत करते हुए शर्म महसूस न करे, क्योंकि मेरे नबी ने अपने नादैन मुबारक को टांके भी खुद लगाए हैं, अपना लिबास खुद सिया है, और सीकर फरमाया अपना काम करने वाला बंदा वो किसी की नजरों में छोटा नहीं होता, बल्कि अल्लाह उसे इज्जत अता फरमाता है। अल्लाह इसलिए मेरे अजीज़ान गिरामी, इन नबियों के जितने पेशे मैंने आपको गिनवाए हैं, हर नबी किसी न किसी पेशे से मुंसलिक है, हर नबी मेहनत करता है, हर नबी बेहतरीन सारी कायनात में अगर देखना चाहते हो तो वो ज़िरात का अमल है जो अल्लाह ने हमें अता फरमा रखा है। मोहब्बत से बोले, सारे ज़ौक़ से बोले सुभान अल्लाह। भाई इतना मुबारक अमल के नबियों का पेशा, और अगर बंदा ईमानदारी से सिर्फ ज़राअत कर ले, खेती बाड़ी कर ले, खुदा की कसम इसमें बड़ी बरकतें हैं। और किसान को पता ही नहीं होता, वो अपने घर में सोया होता है और किरामन कातिबीन उसके नामा अमाल में नेकियां नोट कर रहे होते हैं। किरामन कातिबीन उसके नामा अमाल में नेकियां लिखते हैं। कैसे बना? रसूलुल्लाह का फरमान पढ़े और मजीद अपने आपका ईमान वजद में आएगा। और देखें कि हुजूर ने हमारी तरबियत किस अंदाज में फरमाई। मिन हैसुल कौम आइडिया बनाओ नबियों को। आज हमारा नौजवान अगर किसी दौरे को आइडिया बना ले और समझे सारी कामयाबी अल्लाह ने इसे अता फरमाई है, तो खुदा की इज्जत की कसम अल्लाह ने उन्हें कामयाबी नहीं अता फरमाई, कामयाबी अल्लाह ने उसे अता फरमाई है जो नबियों के तरीकों पे चलकर जिंदगी गुजारे। कामयाबी अल्लाह उस गुलाम को अता फरमा देता है। आइडियल बनाओ नबियों की जात को, सारे उनके सिवाने हयात पढ़ लो तो उन्हें आइडियल बनाओ। जो भी अमल करते हो नबी की सुन्नत समझ के करोगे तो अल्लाह उस अमल में तुम्हें बहुत ज्यादा बरकतें अता फरमाएगा, बहुत ज्यादा बरकतें। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यक़ूलु मन खरज यसआ अला अबवैहिल किब्रैन शेखैन। मेरे मुस्तफा ने फरमाया कोई बंदा मेहनत करने के लिए हलाल रोजी के जुस्तजू में अपने घर से बाहर निकल जाए, वालिदैन बूढ़े हैं तो उनकी रोजी और उनकी निगहदाश्त के लिए, रोजी कमाने के लिए बंदा घर से बाहर निकल गया, बच्चे छोटे हैं उनकी तालीम और तरबियत के लिए बंदा कमाई के लिए घर से बाहर चला गया मेहनत करने के लिए। मगर ना घर में रहने का दिल किसका नहीं करता, अपने बच्चों में, अपने घर में मेहनत की गरज से घर छोड़ा बाहर। तो जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो यूं समझे मैं सिर्फ मेहनत नहीं कर रहा बल्कि मैं अल्लाह के रास्ते में जिहाद कर रहा हूँ। फहुवा फी सबीलिल्लाह। मेरे मुस्तफा ने फरमाया वो अल्लाह के रास्ते में जिस तरह मुजाहिद जिहाद करने के लिए निकलता है, हलाल जुस्तजू में निकलने वाले को अल्लाह मुजाहिद जैसा अजर अता फरमाता है। हाँ, वो एक खास मुजाहिद है जो मैदान जिहाद में शहादत की नियत से जाए या अल्लाह उसे शहादत, उसका दर्जा और है।
लेकिन जो कस्ब हलाल और तलबे हलाल की जुस्तजू में अपने घर से निकलता है, अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूँ, मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया फहुवा फी सबीलिल्लाह, अपने वालिदैन की खिदमत के लिए, अपने छोटे बीवी बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए, खानदान के लिए, घर के लिए हलाल कमाई की जुस्तजू से निकल जाए घर से। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया वो अल्लाह के रास्ते में निकलता है, कमाई भी करता है और अल्लाह के रास्ते में अल्लाह उसे अजर भी अता फरमा रहा है। बच्चे अपने हैं, कमाई उनके लिए करनी है, लेकिन अजर मेरा मालिक अता फरमा देता है। बीवी अपनी है, कमाई उसके लिए करनी है, अजर मेरा मालिक अता फरमाता है। वालिदैन अपने हैं, कमाई उनके लिए करनी है, अजर मेरा मालिक अता फरमाता है। तो इसलिए मेरे अजीजों, कस्बे हलाल और तलबे हलाल के लिए निकलना ये कोई जिल्लत वाला काम नहीं है, ये इज्जत वाला काम है और नबियों का पेशा है। और कोई बंदा भी मेहनत करते हुए कभी ये ना सोचे कि लोग मुझे क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। लोगों के सामने हाथ फैलाकर अपनी इज्जत नफ्स को उनके कदमों में रखने से बेहतर है इन हाथों से मेहनत करो तो अल्लाह तुम्हें मेहनत का अजर अता फरमा दे। हाँ, बजाय इसके कि लोगों के दरवाजों पे जाकर दस्तक करो, मेहनत करो, दस्तक करो और इस अमल से बेहतर है कि इन हाथों से मेहनत मुशक्कत करो, और मेहनत मुशक्कत करोगे तो अल्लाह बहुत ज्यादा अजर। मैं अइम्मा इकराम का तज़किरा पढ़ रहा था, हज़रत जनाबे इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह आप और हज़रत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह को देखा कि लकड़ियों का एक गट्ठा आपने सर पे उठाया था और बड़ी दूर से सर पे उठाकर लकड़ियों का गट्ठा वो ला रहे थे अपने घर में, या कारोबार के लिए, बेचने के लिए, या अपने घर में जरूरत के लिए ला रहे थे। हज़रत इब्राहिम बिन अदम बल्कि रहमतुल्लाह अलैह बादशाह, बड़े वजीर, बड़े मुशीर, नौकर बड़े हैं आपके पास, बादशाह है आप, हजरत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह, बल्कि बलख के रहने वाले। आपने लकड़ियों का गट्ठा अपने सर पे उठाया है, तो हजरत इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह आपसे मुलाकात हुई तो आपने, हजरत इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि आपका ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? जनाब, अल्लाह ने आपको नौकर चाकर दिए, बादशाह बनाया है आपको, आप नौकरों को क्यों नहीं हुक्म देते कि वो आपका काम करे? तो हजरत जनाब इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह आपने फरमाया भाई मेरी बात याद रख ले, खामोश रहे, मैंने मुस्तफा का फरमान पढ़ रखा है। मेरे नबी ने फरमाया जो कस्बे हलाल और तलबे हलाल के लिए अपने आप को दुनिया में जलील कर देता है, अल्लाह उस पे जन्नत को वाजिब फरमा देता है। अल्लाह उस पे जन्नत को वाजिब कर देता है जो अपनी इज्जत को नहीं देखता और अपनी शान और शौकत को आड़े नहीं आने देता कि मैं कौन हूं, मुझे अल्लाह ने बड़ी शान दी, मैं कमाई करूं, मैं मेहनत करूं, मैं को खत्म करके जो बंदा अपनी इज्जत नफ्स को जिल्लत में बदल देता है बच्चों के हलाल कमाने के लिए और उनकी परवरिश करने के लिए, उन्हें हलाल खिलाने के लिए, तो हजरत इब्राहिम बिन अदम ने फरमाया मैंने रसूलुल्लाह का ये फरमान पढ़ रखा है जो दुनिया में हलाल कमाई की गरज से बच्चों की रोजी कमाने के लिए अपनी इज्जत को जिल्लत में बदलता है, मेरा अल्लाह क़यामत के दिन उसे जन्नत जरूर अता फरमाएगा। तो ये फैसला आप कर ले, फारिग रहना बेहतर है या मेहनत करना बेहतर है? हमारे कितने नौजवान हमारे तबके में, हमारे गलियों कूचों की जीनत जिन्हें मुंडे साढ़े चौका वेले खलोते होंगे उन्होंने कम की कम ही कोई नहीं करो, अन्न पाड़ना, रोटियां खानियां, वालिदैन को तंग करना, माँ बाप का नाफरमान होना और बात कोई भी ना मानना, तो हम जी फारिग रहते हैं। फारिग क्यों रहते हो? फारिग रहने से क्या बरकतें मिलती है? काम करना अंबिया का सेवा है, पेशा है अंबिया का। और ये बात याद रखें, जनाबे रिसालत महब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जो तरबियत फरमाई है उस हवाला से जो पेशा ज़राअत है, मैं इस पे एक दो बातें अहबाब के सामने जरूर करना चाहूंगा। ज़राअत का पेशा जिसके साथ आप मुंसलिक हैं और जो खेती बाड़ी आप करते हैं, अगर कोई बिल वास्ता करता है तब भी, बिला वास्ता करता है तब भी, अगर कोई खुद मालिक है तब भी, अगर कोई किसी के पास मेहनत करता है फिर भी, इसका अजर कितना है? हाँ, बेशुमार अल्लाह ने इसका अजर रखा है, बेशुमार। काश्तकार जब जमीन को पानी देता है, फिर उसमें हल जोता है, फिर उसको उसमें बीज बोता है,
तो अल्लाह तबारक व तआला के तवक्कुल पे उसे छोड़ देता है और बड़ा मुतवक्किल होता है बंदा। कभी तवक्कुल है, सख्त मेहनत करने के बाद अल्लाह के भरोसे पे छोड़ दिया, हल चलाया, पानी लगाया, जमीन जो है ना उसमें हल चलाता रहा, फिर बीज बोया, मेहनत की, मेहनत करने के बाद अल्लाह के भरोसे पे हमने उसे छोड़ दिया। अब अल्लाह मेहरबानी फरमाए तो जितना चाहे वो रिज़्क अता फरमा दे। हमारा जोर तो कोई नहीं है, हमारा जोर तो कोई नहीं है, मेरा मालिक मेहरबानी फरमा दे तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये हुक्म भी इरशाद फरमाया है, ये अल्लाह बार अंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन। अल्लाह ने हुक्म इरशाद फरमाया, जिम्मेदारों मुझे एक सवाल का जवाब तो दो। या अल्लाह क्या हुक्म है तेरा? अल्लाह ने फरमाया तुम मुझे ये तो बताओ कि ज़िराअत तुम करते हो या मैं करता हूँ? अंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन। अब या अल्लाह ज़िराअत तो हम करते हैं, पानी हम लगाते हैं, खेत जो है ना हल हम चलाते हैं, पानी हम लगाते हैं, बीज हम बोते हैं और उसकी निगहदाश्त हम करते हैं। या अल्लाह खेती बाड़ी तो हम करते हैं। या अल्लाह तुझे तो नहीं देखा पानी लगाते हुए, हल चलाते हुए, बीज बोते हुए। तो अल्लाह ने फरमाया तुम्हारी बात भी सच्ची है, आज तक तुमने मुझे देखा नहीं और देखोगे भी नहीं, लेकिन इसके बावजूद मुझे इतना तो बताओ कि तुम तो बीज को जमीन में दफन करके आ गए थे, उस बीज की जड़ को जमीन का सीना चीर कर नीचे जाने का रास्ता कौन बताता है? मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। नरम पत्ता निकाल जा सकता जमीन से ऊपर, फरमाया उस पत्ते को जमीन का सीना चीर कर ऊपर निकलने का तरीका कौन बताता है? और मौसम की गर्मी से बचाता कौन है? मौसम की सर्दी से बचाता कौन है? और तुम एक दाना बो के आते हो, मैं एक दाने पे 7 बालियां उगाता हूँ और 7 बालियों में 700 दाना अता फरमा देता हूँ। अब फैसला तुम करो, अंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन। ज़िराअत तुम करते हो या हम करते हैं? अब बंदा मोमिन अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करता है, या अल्लाह तू ही करता है, हम तो कुछ भी नहीं करते, हम तो कोशिश करते हैं और तू हमें कोशिश का फल अता फरमा देता है। तो बंदा मोमिन को कोशिश करनी चाहिए। हलाल की जुस्तजू जिस बंदे में नहीं है वो बंदा है ही नहीं, मोमिन ही नहीं है। ईमान का उसके साथ ताल्लुक है, जो हर बंदा किसी का शुमार करता रहे, हर बंदा किसी को ही देखता रहे, हर आने की हिसाब किताब लगाता रहे और खुद मेहनत करो, खुद कमाई करो। अगर अल्लाह ने उसे अता फरमाया तो क्या तेरा रब नहीं है जो तुझे भी अता फरमाए? अल्लाह तो सबको अता फरमाता, जो भी मेहनत करता है मेरा अल्लाह मेहनत का अजर जाया फरमाता नहीं है, मेरा अल्लाह उसे पूरा पूरा बल्कि ज्यादा अता फरमाता है। इसलिए मेरे अजीजों, जनाबे रिसालत बाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अनस बिन मालिक रावी है, मा मिन मुस्लिमिन यगरिसु गरसा, जब कोई मोमिन बाग लगाता है, फलदार बाग, जब कोई जिम्मेदार बाग लगाता है, फलदार बाग, हुजूर ने तरबियत के अंदाज में फरमाई है। और खुदा की कसम, हमारे नौजवान अगर गोरों को आइडियल बनाना छोड़ देना और इस्लामिक स्टडी की तरफ थोड़ी तवज्जो कर ले तो इन्हें पता चले कि मेरे नबी ने हर मामले में उम्मत की रहनुमाई फरमाई है। हर मामले में मेरी सरकार ने रहनुमाई फरमाई। सरकार ने फरमाया जब कोई मुसलमान बाग लगाता है, मामिन मुस्लिमी यगरिसु गरसा, और फरमाया ओ यज़रउ ज़रा, और या वो खेती का काम करता है या बाग लगाता है, तो जनाब रिसालत बाब ने फरमाया फयकुल मिन्हु तैरुन, उससे परिंदे भी खाते हैं, और इंसान भी खाते हैं, और बहीमतुन, जानवर भी खाते हैं, इल्ला कान लहू सदका, फरमाया इंसान तो सिर्फ खाता है, फल तैयार हो गया तो बंदा चला गया लेने के लिए, आपने बीज बोया, बीज बोने के बाद आप बो के घर में आ गए, तो मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जितने परिंदे, जितने दाने तेरे खेत से चुग जाएंगे, अल्लाह एक एक के बदले तुम्हें सदके का अजर अता फरमाएगा। तुम्हें कोई पता नहीं है इसका, है मोमिन, जितने परिंदे, जितने जानवर उस खेत से रिज़्क लेके उड़ जाए, तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया किसान तो घर में लेटा है, अल्लाह उसके नाम अमाल में नेकियां अता फरमा रहा है।
एक एक दाने के बदले मेरा मालिक उसे सदका अता फरमाता है, सदके का अजर अता फरमाता है। एक एक दाने के बदले खेती बड़ी हो गई तो जानवरों ने खाना शुरू कर दी। हम बड़ी बड़ी सख्ती भी करते हैं, लड़ाइयाँ झगड़े भी हो जाते हैं कि अपने जानवर बांधो, बकरियां बांधो, हैं बड़े बड़े झगड़े होते हैं। जानवर इंसान जानवर या परिंदे जितने आते हैं खाए। तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया जितने जानवर उस रिज़्क को खा जाए, जितने जानवर उसके रिज़्क से खाएंगे, अल्लाह उसके नामा अमाल में सदके का अजर लिखता जाएगा। उसे कोई पता नहीं मैंने कितनी नेकियां की हैं, मैंने नमाजें कितनी पढ़ी, मैंने रोजे, ये तो वो देखता है मैं नमाजें कितनी पढ़ता हूँ, मैं रोजे कितने रखता हूँ। फरमाया है घर में सोया और खेती वो करके घर में आ गया, पता कोई भी नहीं कितने जानवर उससे चुप के चले गए और कितने कितने परिंदे चुप के चले गए और कितने जानवरों ने खाया उससे। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जितने परिंदे चुप के चले जाए और जितने जानवर उससे वो खेती खा ले, मेरे नबी ने फरमाया वो जाया नहीं है, वो उस मोमिन के हक में अल्लाह नेकियां लिख रहा है और नेकियां उसके नामे अमाल में शामिल हो जाएंगी। इसलिए आप और मैं अगर फैसला करें, इस मेहनत का अजर भी अल्लाह ने कितना ज्यादा रखा हुआ है और मेरा मालिक कितना ज्यादा इसका अजर अता फरमाता है। मेरे अजीजों, मेरे साहिबों, मेरे भाइयों, ये तो था वो अमल कि आपने खेती बाड़ी की और खेती बाड़ी करने के बाद परिंदों ने उस खेती से अपने मुकद्दर के दाने चुन लिए और जानवरों ने वो खेती खा ली। तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा फरमान सुने। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप रावी आप बयान फरमाते हैं सरकार दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मा मिन मुस्लिमी यगरिसु गरसन इल्ला कान लहू मा उकिल मिनहु लहू सदका व मा सुरिका मिनहु लहू सदका। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुन के अपने दिल बाग बाग कर गए। आपने खेती बोई और खेती से परिंदे भी खा गए और जानवरों ने भी खा लिया और कुछ खेती चोरी हो गई, पता ही नहीं किधर गई है, चोरी हो गई। मेरा ख्याल है पिछले 2 साल या साल गुजर गया, मलक जवेद मुझे मिला, उसने कहा यार कारी साहब हमारी मुंजी थी तो मुंजी बाहर से अभी तक भी नहीं लगाया, तो अंदर से पता नहीं किस बंदे ने तो कनाल 1.5 कनाल मुंजी जो है ना उसे जो है ना वो चोरी कर लिया हमारी, तो काट कूट के ले गया है और पता नहीं किधर ले गया, अभी हमें सुराग ही नहीं उसका मिला। अब आप ज़राअत करते हैं, खेती बाड़ी है, जानवर परिंदे वो भी सबका है और मेरे मुस्तफा ने फरमाया जितनी खेती चोरी हो जाए उसके बदले भी अल्लाह किसान को सदके का अजर अता फरमा देता है। भाई चोर ने तो अपना अमल कर लिया, अल्लाह पाक उसको तो अजर देगा ना, उसे गुना जितना होगा जितना गुना उसके मुताबिक उसको सजा मिल जाएगी। तो मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेहनत और ज़राअत की मेहनत जो है बिलखुसूस उसका ये अजर है कि जितने परिंदे खाएं उसके बदले भी अल्लाह सदके का अजर अता फरमाए, जितने जानवर खाएं उसके बदले भी अल्लाह सदके का अजर अता फरमाए। और फिर अगर वो चोरी हो जाए तो तुम्हें दुख और तकलीफ तो पहुंचती है, लेकिन ये याद रखना क़यामत के दिन अल्लाह पाक ने इस अमल की बदौलत भी तुम्हारे नाम अमाल को नेकियों से भर देना है और बेशतर नेकियां आपके नाम अमाल में ऐसी शामिल होगी कि जब आप अपने नाम अमाल को देखेंगे तो आप सोचेंगे ये अमल तो हमने किया ही नहीं, अल्लाह के रास्ते में हमने इतना खर्च नहीं किया जितने सदके हमारे नाम अमाल में लिखे हैं। तो उस दिन पता चलेगा कि जितनी ज़राअत हमने की है एक एक दाने का अजर अल्लाह ने जाया नहीं फरमाया, बल्कि पूरा पूरा अजर अल्लाह ने उम्मत को अता फरमा दिया है। अल्लाह पाक मेरा आपका हम सबका हामी नासिर हो। व आखिर दावा या